हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना एबीसी क्लासेज। चलिए आज हम लोग जानते हैं एक ख़ास शख्स के बारे में जिन्होंने एनटीपीसी एग्ज़ाम में मतलब काफ़ी धमाल मचाया हुआ है। ठीक ना, इनका जो नंबर आप सुनिएगा ना तो आश्चर्य हो जाइएगा। तो आज इन्हीं से जानते हैं कि कैसे इन्होंने अपने इस मतलब कि ये सक्सेस को प्राप्त किया, इनका इसमें क्या मेहनत रहा, आप इससे क्या सीख सकते हैं। तो हमारा वीडियो बनाने का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम लोग इस चीज़ से क्या क्या सीखेंगे, हमारे जितने भी दोस्त भाई देख रहे हैं उनके लिए है, ठीक ना। तो चलिए, ये है रोहित कुमार, जिन्होंने अभी इनका स्टेशन मास्टर में हुआ है। एनटीपीसी आप जानते हैं कि जो एग्ज़ाम हुआ रेलवे का, उसमें स्टेशन मास्टर में हुआ इनका बेंगलोर में। तो चलिए इनसे सुनते हैं हम लोग। तो रोहित जी, पहले तो कुछ अपने दर्शकों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए कुछ बोलिए। सबसे पहले सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सभी दुआ करता हूँ सभी सुखी सलामत खुशामद रहें। चलिए रोहित जी, जैसे कि आप अपना नंबर बता दीजिए कि जैसे कि आपका नंबर जो है ना, चूँकि हमारे दर्शक जान पाए कि कितना नंबर आपका CBT 1 और CBT 2 में आया था। देखिए, CBT 1 में था मेरा 94.9 अप्रॉक्स और 94.9 और समझ जाइए कि ये कितना अच्छा नंबर है आपका स्कोरिंग ये आपका। और CBT 2 में 99.33 था। CBT 2 में 99.33 अप्रॉक्स 100 हम लोग समझ सकते हैं। तो आप भी सोच सकते हैं कि इतना नंबर कैसे पॉसिबल हो सकता है। इतना नंबर भी पॉसिबल मतलब हो सकता है, हम लोग ला सकते हैं, ठीक ना। अगर सही डायरेक्शन में सही एजुकेटर से अगर आप एजुकेशन को ग्रहण करते हैं तो ये इतना नंबर भी आप ला सकते हैं, जो कि एक सपना होता है स्टूडेंट को इतना नंबर लाना, ठीक ना। तो चलिए हम लोग जानते हैं पहले कि रोहित जी का जो है एजुकेशन जो बैकग्राउंड है वो क्या है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो रोहित जी, जैसे कि आपका शुरुआती एजुकेशन कहाँ से हुआ, कहाँ तक आपका कहाँ मतलब पढ़ाई की आप? देखिए, जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है, लगभग मैं गांव से जुड़ा हुआ हूँ। तो 6 तक मेरे घर वालों ने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, तो वहाँ CBSE बोर्ड से मैंने 6 क्लास तक पढ़ा। उसके बाद से मेरे गांव में ही स्कूल है, वहाँ से मैंने मिडिल स्कूल 8 तक, फिर हाई स्कूल वहीं से किया। फिर इंटरमीडिएट भी पास में ही एक कॉलेज है, वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट पास आउट किया 2012 में, 14 में। फिर ग्रेजुएशन के लिए मेरे यहाँ छपरा डिस्ट्रिक्ट में है JP यूनिवर्सिटी, वहाँ से हमने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की, साथ साथ जनरल कंपटीशन की तैयारी भी जारी रखी। जैसे देखिए कि गांव से एकदम मतलब गांव से नहीं होता है कि गांव से उठकर चीज़ों को करना, कहीं ना शहर में उतना अच्छे शहर में इनका बैकग्राउंड एजुकेशन का नहीं रहा। आप समझते हैं कि गांव में, हमारे बिहार के गांव में कैसा एजुकेशन लेवल होता है गांव में आपका, फिर भी वहाँ से उठ कर आना कितना बड़ी बात है हम लोग के लिए। तो ये बताता है इनकी काबिलियत को और सक्सेस, इनके पीछे जो मेहनत है उनको बताता है ये सारा चीज़, ठीक ना। तो चलिए अगला इनसे क्वेश्चन लेते हैं कि इससे पहले ना ये एक सरकारी जॉब में थे, पहले भी ये सरकारी जॉब में थे। तो उस जॉब के बारे में थोड़ा जानते हैं कि वो क्या था, कब उनका सिलेक्शन हुआ था उसमें। देखिए, इससे पहले मैं RRB के ही ग्रुप D के ट्रैकमैन के पद पे था, जिसमें 2019 में मेरा सिलेक्शन हुआ था NWR जयपुर में। तो वहाँ मैंने लगभग 3 साल अपनी सर्विस दिया। उसके बाद फिर मेरा यहाँ सिलेक्शन RRB बेंगलोर में हुआ। तो यही रेलवे में ही था पहले, इससे पहले मैं जहाँ। हाँ, तो इससे पहले ये रेलवे में थे, आपका ट्रैक मेंटेनर में थे। अब समझिए कि रेलवे में होते हुए फिर इन चीज़ों को जारी रखना 19 में हो गया था। अब समझिए कि इनका जॉब हुआ है 2019 में, अब 2019 से 21 में 22 में एग्ज़ाम होता है, 3 साल का अप्रॉक्स गैप है। उस 3 साल में अपने पढ़ाई को मेंटेन रखना जॉब के पीरियड में कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है आप लोग सोच सकते हैं। हम लोग तो नॉर्मली क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर भी हम लोग नहीं कर पाते इतना चीज़ें, इतना जैसे कि ला पाना नंबर, ठीक ना। तो कंटिन्यू अगर आप मेहनत करते हैं, दिल से मेहनत करते हैं, कहीं भी रहिए, अगर दिल से आप टाइम निकाल पाते हैं पढ़ने के लिए, तो आप कहीं से भी सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये चीज़ है। तो चलिए रोहित जी से एक और क्वेश्चन हम पूछते हैं कि जैसे कि इनका जो अभी कहाँ हुआ आपका ये, जैसे पोस्टिंग कहाँ पे हुआ आपका? ये NTPC में RRB बेंगलोर है। हाँ,
एनटीपीसी में आ रहा है, अभी इनका बेंगलोर में हुआ है। तो लास्ट क्वेश्चन आप करते हैं यहाँ पे कि जैसे कि ये अपना पढ़ाई को कैसे मेंटेन रखें। हम लोग मेन मुद्दा यही है कि हम लोग इनके सक्सेस, इनके मेहनत को थोड़ा सा हम लोग देख पाएँ कि कैसे ये चीज़ की हम लोग भी वैसे करें कि हम लोग भी ये सक्सेस प्राप्त कर सकते। तो रोहित जी, आप बता दीजिए कि आप क्या कितना घंटे पढ़ाई करते थे या कैसे इन चीज़ों को जॉब करते हुए मेंटेन रखें, ये सारा चीज़ थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, पहले तो मैं जहाँ तक जानता हूँ कि ये जो जनरल कंपटीशन है, इसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट, नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट बहुत है, बहुत बड़ा कंपटीशन है। क्योंकि यहाँ हर जगह के, या तो वो पहले से लड़के जो इनका गोल ही हो या फिर और जगह से जो छटे हुए हों, हर लड़के आपको इस फील्ड में मिलेंगे। तो यहाँ कंपटीशन बहुत हाई है। तो देखिए, तैयारी के लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप जॉब में हैं या फ्री हैं या ओनली पढ़ाई, डिपेंड करता है कि आप पढ़ाई पे टाइम कितना देते हैं। हाँ। आप केवल पढ़ाई के लिए ही हैं, स्पेशली जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हो, लेकिन अगर आप टाइम पढ़ाई पे नहीं दे रहे हैं तो फिर वो मायने नहीं रखता है कोई जॉब में है या ना है। तो ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपका डेडिकेशन आपके गोल के प्रति। और उसके बाद सबसे बड़ा मैटर है कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी, जो कि अधिकतर मैं देखता हूँ लड़के मेंटेन नहीं कर पाते हैं। आप देखिएगा, एक से एक अच्छे अच्छे लड़के, टैलेंटेड लड़के हैं जिनके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो सक्सेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनमें कंटिन्यूटी नहीं होती है। 10 दिन पढ़ाई करेंगे, फिर 2 दिन 4 दिन डिस्टर्बेंस, यही डिस्टर्बेंस उन्हें पीछे ले जाता है। आप जहाँ तक जानते हैं कि आप आरआरबी के ही एग्ज़ाम में देखिए कितने फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, 1.5 करोड़ 2 करोड़ वैकेंसियाँ रह रही हैं, 30,000 35,000। तो आपको इतने कैंडिडेट से ऊपर उठ के आना है तो आपको थोड़ा मेहनत आपको एक नेक्स्ट लेवल का करना पड़ेगा। और रहा बात समय का, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे, आपसे जितना हो पाए बस इतना कोशिश कीजिए कि हर दिन अपने आप को कुछ बेहतर बनाना है। और कंपटीशन किसी से नहीं, अपने से ही कीजिए। हाँ, लेकिन माहौल जो है वो अच्छे माहौल में रहिए। मतलब मैं जहाँ लड़के आपसे अच्छे पढ़ने वाले हो, ना कि ऐसी जगह रहिए कि जहाँ आप ही सर्वोपरि हो। फिर वहाँ क्या होगा कि आपका मनोबल हमेशा हाई ही रहेगा। आप कॉन्फिडेंट है तो ठीक है, लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, लेकिन वो आगे चल के दिक्कत हो जाता है। तो आप उस माहौल में रहिए जहाँ एक तो सबका गोल एक जैसा हो लगभग, और आपसे बेहतर जहाँ हो आप उनको कम्पीट करिए, फिर वहाँ आप आगे निकलिएगा। तो ये सब चीज़ें कुछ मायने रखती है। उसके बाद से तो टीचर और ये सब तो बहुत, आज ऑनलाइन एजुकेशन जब से आ गया है तब से ये भी मैटर नहीं करता कि आप किसी अच्छे शहर से पढ़ रहे हैं या गांव से हैं, वो कोई मायने नहीं रखता। डिपेंड करता है बस आपका हार्ड वर्किंग, आपका लेबर, आपका डेडिकेशन आपके गोल के प्रति। तो इन्होंने अपना बताया कि जैसे कि आजकल के मतलब कि ऑनलाइन का टाइम है, अच्छे अच्छे टीचर आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, ठीक ना। तो ये चीज़ आप जैसे कि डेडिकेशन का बात कर रहे हैं कि ये डेडिकेशन होना चाहिए हम लोग का कि कितना हम लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक ना। अब मान लीजिए कि हम एक दिन पढ़ लेते हैं 7 आवर 8 आवर, वो फिर दूसरे दिन हम क्या करते हैं उस चीज़ को छोड़ देते हैं, कंटिन्यूटी नहीं रख पाते हैं। तो इनका कहना है कि डेली आप थोड़ा ही पढ़िए लेकिन कंटिन्यूटी रखिए और एग्ज़ाम पे फोकस रखिए कि हाँ ये एग्ज़ाम हमको क्लियर करना है, ठीक ना। तो ये कंटिन्यूटी रखें अपना एग्ज़ाम, मतलब कि जॉब करते हुए भी इनका यही है कि हम माहौल वहाँ पे था जहाँ पे थे पढ़ाई का, और कंटिन्यूटी को ये बरकरार रखें, ठीक ना। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए कि कंटिन्यूटी बस बनाए रहे, कंटिन्यूटी ना टूटे। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, आपका रिजल्ट नहीं आता, तब तक आप कंटिन्यूटी को ट्राई कीजिए कि कंटिन्यूटी अपना बनाए रखें। तो आप कहीं से आते हैं, गाँव से आते हैं या शहर से आते हैं, कोई मायने नहीं रह जाता है आपके लिए। बस इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप कितना मेहनत करते हैं, ठीक ना। तो आपके हाथों में है बस मेहनत करना। इन्होंने किया मेहनत, इनको आज देखिए सक्सेस मिला इनको कि अच्छा पोस्ट मिला इनका। आगे भी इंशाल्लाह इनका जो भगवान करे कि आगे ये भी मेहनत करते रहे और आगे बढ़े ये। तो आप लोग के लिए भी यही है कि इस वीडियो से संदेश आपके लिए कि आप लोग भी कंटिन्यूटी बनाएं, मेहनत करें, ठीक ना। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को एक मतलब कि इम्प्रूवमेंट देगा आपके तैयारी में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।